हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए फ्रेंड, काफ़ी लोग होते हैं जिनको ये नहीं समझ आता कि उनको अपने डॉग को क्या क्या खाने में देना चाहिए, या फिर जो फर्स्ट टाइम डॉग्स अपने घर में लाते हैं एज अ पेट, तो उनको काफ़ी चीज़ों की क्वेरीज रहती हैं कि खाने में हम कैसे उनकी फीड मैनेज करें। देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन जो होता है पर्टिकुलरली डॉग्स में, इट वेरीज थ्रू आउट इट्स लाइफ, और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो जैसे एज हो गया, उसकी रिप्रोडक्टिव स्टेटस क्या है, वो प्रेग्नेंट है या नॉन प्रेग्नेंट है बिच के केस में, फिर लेवल ऑफ एक्टिविटी कैसे है, या तो वो घर पे ही रहता है या उसको एक्सरसाइज कैसी है, अगर वो गार्ड डॉग है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फिर उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है, अगर फीवर है तो उसमें कैसा रहता है, और अगर नॉर्मल है तो उसमें कैसा रहता है। फिर जो सीनियर डॉग्स होते हैं या जो पप्स होते हैं, उनका भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है न्यूट्रिशन का। ये नटशेल में मैं आपको बताऊं तो जैसे ह्यूमंस की डाइट में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये मेजर चीज़ें हैं जो न्यूट्रिशन में आपकी मसल ग्रोथ में, आपकी बॉडी कॉन्फर्मेशन को अच्छे से डेवलप करने में हेल्प करता है। बेसिक जो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, ये 5 रहते हैं। अब प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ये आप डाइट के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ऑलरेडी जो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फीड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे डिफरेंट कंपनीज हैं, रॉयल कैनिन, पेडिग्री, डूल्स, काफ़ी है मार्केट में। लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो नहीं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं, और तो मैं कुछ ऐसी आइडियाज़ आपको बताऊंगी, या थोड़ा बहुत आपको एक गाइड के तौर पे मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम प्रोटीन्स की बात करेंगे। देखिए प्रोटीन्स आप सबको पता है कि जैसे मीट हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, ये नॉन वेजिटेरियन केस में आप ये सब प्रोवाइड कर सकते हैं। ये प्रोटीनिशियस सोर्स अच्छा आपके डॉग्स के लिए होगा। दूसरा, अगर वेजिटेरियन हैं डॉग्स तो सोयाबीन के चंक्स ये आप दे सकते हैं। फिर उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट्स पे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में आप राइस दे सकते हो, पोटैटोज़ दे सकते हो। उसके बाद फिर आप वेजिटेबल्स में पीस दे सकते हो। फिर ग्रीन बीन्स आती हैं जो, वो आप दे सकते हैं। कैरेट्स दे सकते हैं। फिर वाइटामिन्स और मिनरल्स के लिए आप कुछ तो चीज़ें ऐसे ही आपको इन सब खाने के थ्रू मिल जाएगा डॉग को, लेकिन कभी कभी क्या होता है सप्लीमेंट के तौर पे भी आपको देना ठीक रहता है। वाइटामिन्स में पर्टिकुलरली विटामिन सी और विटामिन ई, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रहती हैं और ये आपके डॉग की हेयर कोट को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अनवांटेड शेडिंग, देखिए नॉर्मली शेडिंग सीजनल होती ही है डॉग्स में, लेकिन अनवांटेड शेडिंग अगर आपके डॉग में हो रही है तो इसको भी कंट्रोल करने में विटामिन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब फैट में क्या है, फैट में आप वेजिटेबल ऑयल भी, अब देखिए अगर घर पे ही आप ऐसा खाना बना रहे हैं अपने डॉग्स के लिए तो कुक करके, और सोडियम और शुगर कंटेंट का आपको देखना है कि आप उसको काफ़ी हाई मात्रा पे ना दें। को आपको डॉग को देना है, ये नहीं है कि आपको नहीं देना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई क्वांटिटी में नहीं देना है। आप उसको थोड़ा सा मतलब टेस्ट एनहांस करने के लिए आप उसमें डाल सकते हैं। अब आप ये घर पे जो फीड इनकी डॉग्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप इसको जैसे 4 दिन के लिए आप इकट्ठा भी प्रिपेयर कर सकते हो, और फिर इसको आप फ्रिज में स्टोर कर दीजिए, और नेक्स्ट डे आप जब उसको दें तो ये ध्यान रखिए कि रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर वाला जो फूड है वो उसको डॉग को नहीं दें। उसकी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उसका फूड होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि आप अगर ऑलरेडी रेडीमेड जो फूड आइटम्स हैं वो आप नहीं दे सकते हैं डॉग को, तो कुछ सैशेज में कुछ फूड बूस्टर्स पाउडर कह लो या फिर टेबलेट फॉर्म में आती हैं, वो आप अपने डॉग को दे सकते हैं। तो फूड बूस्टर्स की कुछ एग्जाम्पल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप उनको चेकआउट कर लीजिएगा। डोज रेट भी साथ में मैं मेंशन कर दूंगी। अब देखिए जो पपीज़ हैं,
पपीज़ में, प्रेग्नेंट डॉग्स में जो होता है नॉर्मल, जो एडल्ट डॉग की जितनी भी फीड रिक्वायरमेंट होती है पपीज़ में और प्रेग्नेंट डॉग्स में, वो फीड रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है। थोड़ी क्या, पपीज़ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक उसका मैच्योर बॉडी वेट ना आ जाए तब तक उनको हाईली न्यूट्रिशियस फूड, पर्टिकुलरली प्रोटीन एंड फैट उनको देना पड़ता है, ताकि उनके मसल्स जो हैं या फिर उनका जो बॉडी वेट है एक प्रॉपर जितना उनकी ब्रीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो पहुंच जाए। दूसरा, जो प्रेग्नेंट बिचेस हैं उनमें जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, देखिए 63 डेज़ का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है, जितनी देर ये प्रेग्नेंट रहती हैं। तो 5 हफ्ते के बाद का जो पीरियड है, एक हफ्ते के बाद थोड़ा थोड़ा उनका इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा ज़्यादा फीड उनको चाहिए होती है। और अब जैसे अब मैंने पहले भी बात की कि फीड सप्लीमेंट्स या जो फीड होती है डॉग्स की, ये ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अवेलेबल है, ये भी कैटेगोरिकली अवेलेबल है। ठीक है, पपीज़ में पहले तो दूध बिच का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट 4 वीक्स के लिए आपको डॉग, छोटे पप्स हैं उनको मदर का मिल्क प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद अब जो मदर है और डॉग्स हैं, जो पपीज़ हैं, उनको वीनिंग, एक शब्द है हमारी वेटनरी में, वीनिंग का मतलब होता है कि आपके जो पप हैं उनको आपको डॉग से दूर करना होता है और उनको फिर सॉलिड फूड की तरफ लेके जाना होता है। तो हाँ, अब इसमें क्या है कि वीनिंग की जो एज है ये 6 वीक्स टू 8 वीक्स हो जानी चाहिए। उसके बाद आप डॉग्स को सॉलिड फूड पे रख सकते हैं। फिर उसके बाद इन्फेंट फूड्स हैं, पेडिग्री के भी आते हैं, रॉयल कैनिंग के भी, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ उसकी ध्यान रखनी है कि आप जो भी फीड दे रहे हैं उसमें जो उन्होंने गाइड के तौर पे थोड़ा बहुत आइडिया दिया होता है कि आपको कितना उसको डॉग को प्रोवाइड करना है, आप उसको एज अ गाइड यूज़ करके और अकॉर्डिंग टू योर डॉग्स एपिटाइट आप उसकी एडजस्ट कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि एक वेइंग मशीन या वेइंग बैलेंस आप घर पे रख लीजिए, जिससे आप उसका बॉडी वेट टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसकी फीड एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे प्रेग्नेंट हैं और या जो मिल्क लैक्टेटिंग बिचेस हैं, उनकी भी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फीड्स मार्केट में अवेलेबल हैं। सीनियर डॉग्स हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। तो जैसे जैसे आपके डॉग की एज बढ़ रही है, आप उसको नोटिस कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉग को फीड दे सकते हैं। और इसमें एक चीज़ और कि आपको डिवॉर्मिंग टाइम पे डॉग्स की करवानी है। हर 3 मंथ्स में आपको अपने डॉग्स की डिवॉर्मिंग करवानी है। एक वीडियो पर्टिकुलरली ऑन डिवॉर्मिंग मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर दी है, आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपको काफ़ी डाउट्स क्लियर कर देगी कि किस एज में आपको अपने डॉग्स की डिवॉर्मिंग करानी है। साथ ही एक वैक्सीनेशन की भी वीडियोज़ हैं, तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। तो बाकी जो वाइटामिन्स और मिनरल्स की मैंने आपको बात की या कैल्शियम वगैरह, उनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसके अकॉर्डिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, ये थी एक वीडियो, थोड़ी सी इलेबोरेटेड वीडियो ऑन न्यूट्रिशन ऑन पेट्स और particularly dogs. So I hope you like the video, the contents of the video. If you are new to my channel, please do subscribe it and hit the bell icon so that you can get new notifications of the upcoming videos. So thank you so much for watching and stay tuned.